जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है दिसंबर 2023 वाले यूजीसी नेट के एग्जाम से। यदि आप सोच रहे हो कि हमें दिसंबर 2023 वाला यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्या मास्टर डिग्री में अपेयरिंग वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, या फिर अपेयरिंग वाले कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे सकते। यदि अपेयरिंग वाले कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं तो कौन से ईयर वाले कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं। जेआरएफ के लिए एज लिमिट क्या, नेट के लिए एज लिमिट क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फोरम की फीस कितनी लगती है, एग्जामिनेशन का शेड्यूल किस तरीके से रहता है, रिजल्ट किस तरीके से बनता है, क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती। इस तरीके के जो तमाम क्वेश्चन है ना, उन सभी का इसी वीडियो में आपको आंसर मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पर। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको यूजीसी के संबंध में हर एक जानकारी मिलने वाली है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। और आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपके जितने भी दूसरे दोस्त हैं जो दिसंबर 2023 के लिए यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। यूजीसी नेट के संबंध में आपके दिमाग में कोई भी अदर क्वेश्चन जिसका यहाँ पर हमने आंसर ना दिया हो, तो वो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना। तो जब यूजीसी का नोटिफिकेशन जारी होता है, जैसे अब दिसंबर 2023 वाले एग्जाम का जो नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उसमें यूजीसी क्या करता है, एक बुलेटिन जारी करता है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करता है। और उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में वो उस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन सभी को इंक्लूड कर देता है। दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक नहीं आया है। ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो जून 2023 वाले एग्जाम का है, उसी के बेसिस पर हम आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता, केवल एक बदलाव होता है, वो होता है एज लिमिट के क्राइटेरिया को लेकर। जैसे एज लिमिट किस डेट से काउंट की जाएगी, केवल इसमें बदलाव होता है, इसके अलावा किसी भी चीज़ में बदलाव नहीं होता। उसके बारे में भी हम यहाँ पर आपको बता देंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले फॉरम फीस के बारे में, कि जब आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी फॉरम फीस क्या रहने वाली है। यदि आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फॉरम फीस रहेगी 1150 रुपये। इसके अलावा यदि आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फॉरम फीस रहेगी 600 रुपये। या फिर आप एससी एसटी या थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी में काउंट है, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, तो आपकी फॉरम फीस यहाँ पर 325 रुपये रहेगी। तो ये जानकारी थी फॉरम फीस के बारे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एग्जाम के बारे में जानते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा। जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा नेट का और जेआरएफ का, वो 300 नंबर में से आएगा। 300 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपके दो पेपर होंगे। एक होगा पहला पेपर जो सभी सब्जेक्टों का कॉमन होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो। यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो तो आप सभी के लिए जो पहला पेपर होगा वो बिल्कुल कॉमन होगा, जिसका सभी सब्जेक्टों के लिए जो सिलेबस है वो बिल्कुल एक समान रहता है। तो पहला जो पेपर है आपका, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। दूसरा आपका पेपर होगा आपके खुद के सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका आपका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर मतलब आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होगा उसके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी वही 2 नंबर का होगा। मतलब ओवरऑल आपके दो पेपर होंगे जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के दोनों पेपर बनते हैं।
और इसके लिए आपको एक साथ टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का। मतलब आपको दोनों पेपरों के जो 150 क्वेश्चन हैं उनको 180 मिनट में कंप्लीट करना है। वो चाहे आप कैसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो पहले पहला पेपर कर सकते हो, आप चाहो तो पहले दूसरा पेपर कर सकते हो, आप चाहो तो सभी के सभी एक साथ भी कर सकते हो, मिक्स करके भी कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन पहला पेपर का कर लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन आपने सब्जेक्ट से कर लिया, मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। आपको टोटल 3 घंटे का मतलब 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। ये था एग्जामिनेशन के बारे में, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। अब इसके अलावा प्यारे साथियों देखो, मैं अजय कुमार शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर हमारे नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है और ज्योग्राफी का भी गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है। अब यह गारंटी बैच क्या है, फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच क्या है, ज्योग्राफी का गारंटी बैच क्या है, यहाँ पर किस बात की गारंटी ली जा रही है, इसके बारे में यदि आप बिल्कुल फुल डिटेल से जानना चाहते हो तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को देखना। वो वीडियो आपको आपके बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है ना, उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छी खासी हेल्प करेगा। और यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं और आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ, फिर तो आपको 100% ये वीडियो देखना ही देखना चाहिए। या फिर आपके सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर हो जाता है लेकिन फर्स्ट पेपर में आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता, फर्स्ट पेपर को आप लेकर परेशान हो रहे हो, तो भी फर्स्ट पेपर का जो गारंटी बैच का वीडियो है वो आप जरूर देखना, उससे आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिलेगी फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो क्वालिफिकेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में एग्रीगेट 55% होनी चाहिए मिनिमम। और यदि आप ओबीसी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% होनी चाहिए एग्रीगेट। यहाँ पर अपेयरिंग वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर अपेयरिंग वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया हो, सेकंड ईयर में वो एडमिशन ले लिए हो, तो वो यहाँ पर बिल्कुल 100% एलिजिबल हैं। अब वो कैंडिडेट यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि सर अब भी हमने एडमिशन नहीं लिया है, मतलब हमारा पहला सेमेस्टर ही है, क्या हम यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने यदि पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उसका आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलेगा कि आपको पेपर देने का एक नॉलेज आ जाएगा, आपको पेपर देने का एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपको क्वेश्चनों के बारे में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, आपको अपने स्कोर के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री अपेयरिंग वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनल ईयर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखे जो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम देते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने पहले सेमेस्टर के साथ जून में मेरा एडमिशन हुआ, नवंबर में एग्जाम हुआ था, वो मैंने एग्जाम दिया था और उसमें मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था और वो आज तक भी वैलिड है। क्योंकि जब आप इसका जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट पढ़ेंगे उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जिस दिन आपका सर्टिफिकेट रिलीज हो रहा है उसके जस्ट अगले 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आपका जो जेआरएफ का नेट का सर्टिफिकेट है वो 100% क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो यदि आप दिसंबर 2023 वाला एग्जाम दोगे तो जिस दिन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन से लेकर अगले 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए जो कैंडिडेट अब एडमिशन ले रहे हैं मास्टर डिग्री में, वो कैंडिडेट भी दिसंबर 2023 के लिए फॉर्म अप्लाई करके और एग्जाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मार्किंग के बारे में कि किस तरीके से क्या सीन रहता है। देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कोई किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आपको पूरा अधिकार है कि आप 150 के 150 क्वेश्चन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो करोगे, जो नहीं आते हैं उनमें जो भी आपके पसंदीदा देवता हैं जिन पर आपको विश्वास है उनका नाम ले लेकर भी तुक्का लगा सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग किसी तरीके की नहीं होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो,
नो नेगेटिव मार्किंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में कि यहाँ पर एज लिमिट का सीन क्या है। देखो, नेट के लिए यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। यदि आपकी एज 50 साल है, 36 साल है, 40 साल है, तो भी आप नेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। 100% आपका वैलिड माना जाएगा। लेकिन जेआरएफ के लिए यहाँ पर क्या है, एज लिमिट है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि आप वुमेन हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, मतलब सभी कैटेगरी की जो वुमेन है उनको भी 5 साल की एज में छूट दी गई है। मतलब जितनी भी कैटेगरी की वुमेन है सभी की एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो 35 साल है। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के जो मैन है उनका जो एज लिमिट का है वो भी 35 साल है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो मैन है उनका जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 साल का है। तो ये बात भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है सभी कैटेगरियों को। देखो, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 27% आरक्षण मिलने वाला है। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 7.5% का आरक्षण मिलने वाला है। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 15% का आरक्षण मिलने वाला है। और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% आरक्षण मिलने वाला है। और यदि आप पीडब्ल्यूडी में काउंट हो तो यहाँ पर आपको 5% आरक्षण मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये रिजर्वेशन की पॉलिसी है जिसको भी आपको अच्छे से समझना चाहिए। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट कैसे बनता है, मतलब कितना कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई होता है, कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है। इस टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, यहाँ पर सीन क्या होता है, जितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, ठीक है, जितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं उसके टॉप 1% का यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाई किया जाता है। और जितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं उनके टॉप 6% का यहाँ पर नेट क्वालिफाई किया जाता है। तो आपको टारगेट लेना है कि आपको टॉप 1% में काउंट होना है। जितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे उनके टॉप 1% में आपको इंक्लूड होना है ताकि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो। तो ये था यहाँ पर रिजल्ट बनाने का सिस्टम कि यहाँ पर रिजल्ट किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है ओवरऑल 300 नंबर में से कैलकुलेट किया जाएगा, 300 नंबर में से निकाला जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी थी इस यूजीसी नेट के एग्जाम के बारे में। अभी भी यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। और यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी से आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में, ओवरऑल दिसंबर 2023 में आप हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से हो लेकिन आप फर्स्ट पेपर को लेकर परेशान हो रहे हो, फर्स्ट पेपर में आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करो और फर्स्ट पेपर का जो गारंटी बैच है उसको ज्वाइन करो और बहुत गजब तरीके के स्कोर के साथ दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करो। ये था हमारा एक प्यारा सा वीडियो, बहुत अच्छा लगा होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।